हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ से लेगी पांचाल। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कराऊंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में से आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, कंप्लीट वीडियो को काफी हेल्प करेगी। काफी अच्छी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक बच्चा है अर्जुन, जिसका हाइट है बच्चों 2.5 मीटर। यह एक बिल्डिंग को देखता है जो ग्राउंड पर खड़ी है, ठीक है, ग्राउंड पर बनी है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता है। इसका हाइट होता है बच्चों, गिवन दे रखा है 35.5 मीटर इस बिल्डिंग का, ठीक है। अब जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, जब बिल्डिंग को देखेगा तो यहां से बनेगा बच्चों। ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। कितना बच्चों? 30 डिग्री। ये हमारा अर्जुन है। इस तरीके से जब वो थोड़ा डिस्टेंस आगे कवर करता है, मान लीजिए यहाँ पर रुका, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारा एग्जामिनर हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से देखना। बच्चों, यहाँ पर फिगर की नेम चेंज हो सकती है। आपको क्वेश्चन में कुछ और गिवन हो, मैं यहाँ पर कुछ और नाम गिवन करूँ, कुछ और नाम यहाँ पर रखूँ इनका, ठीक है। उससे आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ABC मान लेते हैं, DEFG। अब यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखना। ब्लैक से लिख लेते हैं। AB हमसे पूछ सकते हैं, BC हमारा क्वेश्चन बन सकता है, GB, ठीक है, DC, ED और FG, AG और AF और GB तो हमारा हो गया ना, FG हो गया, चलो ED भी हो गया, ठीक है, BC भी हो गया, ठीक है, BC भी हो गया, AB भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइप के यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब कोई ऐसी टी रेशो बताओ जिसमें हमारा परपेंडिकुलर हो, जिसमें हमारा बेस हो, ठीक है। क्या हमारा tan थीटा होता है क्या? tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सर हम यहाँ पर अपना कोट थीटा भी यूज कर सकते हैं क्या, जिसका रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप यहाँ से इजिली दोनों से, ठीक है, इसका आंसर निकाल सकते हो, इसका बेस निकाल सकते हो GB, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम tan थीटा यूज करते हैं, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा देखना ज्यादा अच्छा रहता है, ना कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? दोनों से मैं आपको बताऊंगा, दोनों से आपका आंसर आएगा, ठीक है। tan थीटा बच्चों, यहाँ पर थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारा? अब एक बात बताओ, कंप्लीट हाइट तो है हमारी 35.5 मीटर, और ये बच्चा 2.5 मीटर की हाइट का है, तो ये भी हमारी 2.5 मीटर की रहेगी GD, और ये भी हमारा जो BC डिस्टेंस है वो भी हमारा 2.5 मीटर का रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके बने, GD कहाँ पर है? GD ये नहीं लिखा, तो जितना ये क्वेश्चन आपका GD और BC ये आपके क्लियर हो गए क्या? कितना आएगा? 2.5 मीटर। और आपका ये क्वेश्चन देखो, यदि ये 2.5 मीटर है तो आपका AB कितना बचा बच्चों? पूरा तो है हमारा 35.5 मीटर, और 2.5 मीटर हमारा माइनस हो गया, तो कितना बचा? 33.0 मीटर, यानी कि हमारा कंप्लीट 33 मीटर बच गया ये डिस्टेंस AB, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, tan 60 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 33, कितना है बच्चों? 33, और हमारा बेस हमें पता नहीं, हमें बेस हमारा फाइंड आउट करना है। tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? याद करो, 1/√3, 1√3, यानी कि 30, 45 और 60। 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1
और tan 60 की वैल्यू 1/√3 1 और √3। तो हमारे यहाँ पर √3 आ जाएगी क्या, tan 60 की वैल्यू 33 अपॉन बेस, तो बेस बराबर होगा बच्चों 33 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप आगे भी ले जा सकते हो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। 11 × 3 33 आएगा अपॉन √3। 3 को बच्चों हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इंटू 11। तो √3 से √3 जाएगा, तो जो हमारा बेस आएगा बच्चों वो 11√3 आएगा। क्या आएगा, 11√3। ये वाली वैल्यू हमारी 11√3 आएगी, 11√3 मीटर। यदि आपको यहाँ पर पॉइंट में आंसर करना हो तो √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732, √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732 और √2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.414। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 11 की 1.732 में करना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद करना ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका आंसर एक्यूरेट आने लगे। ठीक है, अब करते हैं बच्चों कोट थीटा से। कोट थीटा हमारा क्या है, 60 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बच्चों हमें पता नहीं, इसी क्वेश्चन को कोट थीटा से मैं आपको बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 33। एक बात बताओ 1/√3 1√3 यानी कि 30 60 और 90, 30 45 और 60, 30 45 और 60, ये तो है बच्चों हमारा tan थीटा की वैल्यू। अब ये यदि यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू हम निकालें तो √3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा और 1/√3 इधर जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 वही कोट थीटा की 60 में वैल्यू चेंज हो जाती है। यदि आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद हो, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, मेरी वो वीडियो को देखना, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 30 पर 1/√3 वही वैल्यू कोट थीटा की 60 पर जाकर होती है। इसी तरीके से कोट 60 की वैल्यू जब हमें निकालनी हो तो हमारा कितना आएगा 1/√3। कितना आएगा बच्चों 1/√3 बेस अपॉन 33। तो बेस हमारा कितना आएगा बच्चों 33 अपॉन √3। हमारी वही कैलकुलेशन चली जाएगी जो मैंने आपको पहले पार्ट में कराई थी tan थीटा से जब मैं आपको बता रहा था। ठीक वही कैलकुलेशन आ गई हमारी। बेस बराबर 33 अपॉन √3। 33 को हम 11 × √3 लिख सकते हैं क्या, अपॉन √3 से √3 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 11√3 मीटर। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, आप कोई से भी रेशो से निकाल सकते हो, बस आपको याद रखना है कि tan थीटा के केस में परपेंडिकुलर ऊपर आता है और कोट थीटा के केस में परपेंडिकुलर हमारा नीचे आता है। ये सारी आपके रेशो अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया, ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया और ये हमारा निकल गया, ये हमें गिवन दे ही रखा है। ठीक है, अब हमारी बात आती है बच्चों इस ट्राइंगल में ए बी और एफ में। एफ बी भी हमसे निकालने को पूछ सकता है एग्जामिनर हमारा कि एफ बी निकालो। ये कैसे निकालेंगे, ठीक ऐसे ही निकालेंगे जैसा हमने पहले निकाला। यहाँ पर हमारा एंगल tan 30 में बदल जाएगा क्योंकि हमारा 30 दे रखा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बच्चों 33, बेस हमें निकालना है। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। 33 अपॉन बेस, बेस बराबर हो जाएगा बच्चों 33√3। कितना 33√3 मीटर, यानी कि ये आपका कंप्लीट कितना हो जाएगा 33√3 मीटर। अब एक बात देखो बच्चों, काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि सर ये हमारा FG आया, ये हमारा FG आया, ये 33√3 हमारा FG आया। पर नहीं बच्चों, ये हमारा कंप्लीट बेस आता है। जब हम पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं ABF में, ये हमारा जो बेस आता है वो कंप्लीट आता है। काफी बच्चों को ये लगता है कि हमारा ये FG आया, तो ये डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अब FG कैसे आएगा, ये तो हमारा 33√3 है कंप्लीट, ये हमारा GB कितना है 11√3, तो FG कितना आएगा 33√3 में से जब हम 11√3 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 22√3। कितना, तो अब ये हमारा जो डिस्टेंस आया वो 22√3 मीटर आया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, कंप्लीट निकल गया। जब ये F और B 33√3 मीटर है, क्या हमारा E और C हमारा 33√3 नहीं आएगा, क्या आएगा ना बच्चों, आएगा। इसी तरीके से जब हमारा ये 22√3 है तो हमारा ED भी 22√3 आएगा।
ठीक है तो सेम ही बात, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपका स्टैंडर्ड पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर में आपसे एफजी ना पूछे, आपसे ईडी पूछ ले। ठीक है, काफी बच्चों को यहीं पर ही कंफ्यूजन हो सकता है, हो जाएगा। अब हमारा डीसी भी आ गया क्या, 11√3 ये है तो ये भी 11√3 आएगा। अब कंप्लीट कितना आएगा बच्चों, 33√3। तो इस तरीके से ये तो आपका ये पार्ट तो आपके क्लियर हो गए। अब बात आती है बच्चों इसकी और इसकी, ये क्वेश्चन आपके कैसे निकलेंगे, इसके पार्ट, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ये पार्ट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। क्या हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या, ट्रायंगल ए बी जी, जो हमारा ट्रायंगल है ए बी जी, क्या हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए बी और जी। ठीक है, तब डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है 33, अब हमारा बेस भी गिवन है 11√3। जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना ही अच्छा आपका आंसर आएगा, उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों जितने भी आप अच्छे से कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी ही कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट आएगी। अब यहाँ पर देखो ए बी और ये हमारा एफ है, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइन होता है, ध्यान रखना, ये लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, इससे भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और इससे भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का ये सिंबल होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी और एफ, एंगल हमारा ए बी एफ जो है कितना है बच्चों, 90 डिग्री, तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसी तरीके से कंप्लीट ट्रायंगल को लेना, ये वाला ट्रायंगल। अब बताओ जो हमारा बेस रहेगा वो कंप्लीट रहेगा ना बच्चों। ठीक है, कभी यहाँ पर भी एफ भी ले लो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 33 का स्क्वायर, और बेस कितना है बच्चों 33√3। 22√3 मत लेना, 33√3 हमारा बेस आता है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आप सॉल्यूशन खुद कर लेना, इसको सोल्व खुद कर लेना। ठीक है, आई होप मैंने आपको सारे पार्ट अच्छे से समझाए हैं बच्चों, जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको अच्छे से क्लियर किए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी पार्ट्स आए आप सारे निकाल सकते हो, कोई भी इसमें पार्ट्स नहीं छूटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए या किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आए, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जब भी आप अपने घर पर प्रैक्टिस करो, जब भी आप अपने प्रैक्टिस करो मैथ्स की, तो कैलकुलेशन को कंप्लीट किया करो। ये मत सोचा करो जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया कि मैं अब इसको पेपर में ही डायरेक्ट कर लूंगा। बच्चों वहाँ पर काफ़ी बर्डन होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो सही होनी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी गलत हो जाए। तो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पर कैलकुलेशन की, ताकि वहाँ पर आपका कोई भी नंबर ना कटे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ बच्चों, जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करो, लिख दो, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में वही कराऊंगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझाया है। तो जिस भी बच्चे को मेरा पढ़ा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।